इवनिंग बच्चों। आज हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है समानुपात का मूलभूत प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यह है हमारा कथन। अब हम इसे आकृति द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया है एक त्रिभुज, तो हमारा प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में, तो हमने एक लिया एबीसी त्रिभुज जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। तो हमने रेखा L लिया जो कि समांतर है रेख BC की। अब जो रेखा L है, ये रेखा अन्य दो भुजा मतलब AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु मतलब P और Q पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि मेरा जो AP है, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। मतलब ये जो रेखा है ये इन दो भुजाओं को जो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित करती है उनका अनुपात जो है वो समान होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं हम इसे। हमारा दत्त क्या है? हमने लिया त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर BC। मैंने आकृति में आपको दिखाया। रेखा L भुजा AB और AC को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है। ये हो गया हमारा दत्त। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ठीक है, अब इसके लिए हमने रचना की है कि रेख PC और QB खींचा। ठीक है, अब हमने ये क्यों खींचा? यहाँ पर आप देखिए, ये हमने रेखा खींची है। क्यों खींचा? क्योंकि हमें यहाँ पे और त्रिभुज की जरूरत थी। क्यों त्रिभुज की जरूरत थी? क्योंकि ये मेरी जो भुजा AP है वो तो इस त्रिभुज में आ जाएगी, मगर PB के लिए मुझे एक और त्रिभुज चाहिए था जो कि मैंने PQB खींच लिया है। ठीक है, तो अब ये दो रेखा हमने खींच ली है। अब हम उत्पत्ति अपनी शुरू करेंगे कि हम उत्पत्ति शुरू कर रहे हैं। हमने पहले लिया है त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQB में ऊंचाई समान है। हमने क्या लिया है देखो जरा आप लोग। ये हमारा है एक त्रिभुज APQ और दूसरा PQB। इन दोनों में PQ ऊंचाई समान है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समान ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बराबर AP बटे PB त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज PQC में ऊंचाई समान है। अब ये हमने क्यों लिया? क्योंकि आइए देखिए, यहाँ पे हमने ये दोनों त्रिभुज से AP बटे PB लिया। अब हमें दूसरा अनुपात साध्य के हिसाब से क्या चाहिए, AQ बटे QC। इसलिए हमने ये दोनों त्रिभुज को लिया है। ये दोनों त्रिभुज में फिर से मेरा PQ समान है, ये हो गई ऊंचाई। इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आधार के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब AQ बटे QC। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर AQ बटे QC त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म समीकरण 2। अब अगर आप देखोगे तो हमारा समीकरण 1 में AP और PQ PB है साध्य का, और समीकरण 2 में AQ और QC है। ठीक है, अब ये दो अलग अलग मेरे समीकरण हैं जो मुझे इनको बराबर बताना है। अगर मुझे एक पक्ष बराबर बताना है, इसका मतलब मुझे इनका दूसरा पक्ष भी बराबर होना चाहिए। अगर ये मेरा पक्ष बराबर हो जाता है
तो मेरा दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, वही मुझे सिद्ध करना है। मगर इन दोनों पक्ष में अगर आप देखेंगे तो APQ और APQ दोनों में है, इसको मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है। मगर त्रिभुज PQB यहाँ पर है और यहाँ पे त्रिभुज PQC है, इसलिए इन दोनों को मुझे सर्वांग सिद्ध करना होगा। अगर ये दोनों मेरे सर्वांग सिद्ध हो जाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। और अगर ये अनुपात बराबर हो जाएगा तो किसी भी समीकरण का अगर एक अनुपात बराबर होता है तो दूसरा अपने आप बराबर होता है, इसलिए मेरा AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC के। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे देखते हैं आकृति में कि हम इसे कैसे इन दोनों का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो हम आकृति में देखेंगे, हमारी आकृति में कौन कौन सा त्रिभुज है, PQB और PQC। अगर आप इन दोनों त्रिभुज को देखो तो इनमें जो PQ है वो दोनों का आधार है और PQ आधार समान है। और ये क्या है, मेरी रेखा L समांतर है BC के, इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं वो समांतर रेखा के बीच बने हैं, इसलिए इनके बीच की जो ऊंचाई होगी वो भी समान होगी। इसलिए अगर किसी त्रिभुज की आधार भी समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उनका क्या होता है, क्षेत्रफल भी समान होता है। इसलिए मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQC के, जिससे मुझे क्या मिल गया, ये तो दोनों में मेरा समीकरण में था ही, अब ये दोनों त्रिभुज बराबर होने के कारण मुझे क्या मिला कि मेरा समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष समान हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैंने ये सिद्ध किया कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQB सर्वांग सम एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। तो अगर हम देखेंगे तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AQB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC। इसे हमने नाम दिया समीकरण 4। अब जरा हम फिर से अपने समीकरण 1, 2, 3 की तुलना करेंगे। इसलिए जरा आप देखिए कि ये हमारा समीकरण 1 है, जिसमें समीकरण 4 से ये पक्ष और ये पक्ष मेरे बराबर हो गए, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मेरे ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो हमें मिल जाएगा AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। ठीक है, तो इसी को हमने नीचे लिखा है। हमने क्या किया है, समीकरण 1, 2 और 4 से AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय सिद्ध हुआ। तो बच्चों इसे आप लोग ध्यान से समझिए। और ये हमारा प्रमेय क्या कहता है कि फिर से ध्यान दो, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है हमारा प्रमेय। अब इसका विलोम भी है। अब इसका विलोम क्या होगा, इस प्रमेय का विलोम है, अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा किसी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा क्या होगी, तीसरी रेखा के समांतर होगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रमेय। और विलोम हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें विलोम का बस खाली उसके कथन की जरूरत है सवाल हल करने में। तो इससे हम लोग 1.2 के सवाल हल करेंगे। और ये प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से भी और सवाल के हिसाब से भी। धन्यवाद।